भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि श्री राम का सुबह राज तिलक था और रात को कैकेयी माता 14 साल वनवास में भेज दी। दोस्तों, हम सब आज तक यही जानते हैं कि सुबह श्री रामचंद्र जी का राज तिलक था, लेकिन उन्हीं की सौतेली माँ कैकेयी ने अपने ही बेटे को 14 साल वनवास के लिए भेज दी। दोस्तों, हम लोग जब टीवी पर कभी रामायण देखते हैं, जब ये सीन आता है तो हम सब कैकेयी माता को खूब जी भर कोसते हैं। कैसी माँ है जो राम को 14 साल भटकने के लिए जंगल में भेज दी? ये कैसी माँ है? दोस्तों, कोसते हुए हम लोग की जिभ्या थकती नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि माता कैकेयी रामचंद्र जी को इतना प्यार करती थी, राम अगर जान मांगे तो माता जान देने को तैयार हो जाती। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ये कैसी प्यार करने वाली माँ है? अपने पुत्र को 14 साल वनवास भेज दी, वही भटकने के लिए, और आप बोल रहे हो कि जान मांगने पर जान दे दे। तो दोस्तों, इसमें विधाता का कुछ राज है। पहले से ही हम लोगों का तय है कि हम लोगों को क्या खाना पीना, रहना, पैसा कौड़ी, घर द्वार, जाना आना, सारा कुछ विधाता तय करके रखा है। तो वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं अपना किस्मत खुद लिख कर आए थे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में सारे सच्चाई को जानते हैं कि आखिर कैकेयी माता राम को 14 साल का वनवास क्यों भेजी, रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए क्यों तैयार हो गए। पिता की इज्जत तो थी ही दोस्तों, पिता का लाज बचाना था, इसलिए रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से वनवास चले गए। लेकिन दोस्तों, विधाता की कुछ और मर्जी थी, पहले से रची रचाई दुनिया है दोस्तों। चलिए आइए बताता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भगवान को वनवास तो हो गया, लेकिन वनवास के समय रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी भारत में यात्रा करते समय कहाँ कहाँ ठहरे, यानी कहाँ कहाँ विश्राम लिए, कहाँ कहाँ वो पड़ाव डाले। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जब धरती पर राक्षसों का ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था, साधु संतों का जीना मुश्किल हो गया, चारों ओर रावण और राक्षसों का ही आतंक फैल गया, तब सब ऋषियों की प्रार्थना करने से भगवान श्रीहरि श्री राम के रूप में धरती पर प्रकट हुए। श्री हरि ने माता सरस्वती जी से निवेदन की, हे माता, आप जाकर माता कैकेयी की मति को फेर दीजिए, इससे कि राम को वनवास दे दें और रामचंद्र जी राक्षस के अत्याचारों से धरती और संतों को मुक्त कराएं। तब माता सरस्वती जाकर मंथरा के दिमाग को फेरी और मंथरा ने कैकेयी माता के पास जाकर राम को 14 साल वनवास मांगने को कहा। दोस्तों, यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, आप लोग ही पूछेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास ही क्यों मांगी, 13 साल का, 15 साल का होना चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास होता, उस दिन से रावण के मरने तक की उम्र था सिर्फ 14 साल था, यानी रावण का उम्र सिर्फ 14 साल ही बाकी था। इसलिए कैकेयी माता 14 साल ही वनवास मांगी। तो चलिए दोस्तों, इतना तो आप लोग समझ लिए। अब हम आप लोग को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी और जानकी मैया, लक्ष्मण जी वनवास के समय कहाँ कहाँ रुके। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामचंद्र जी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर तमसा नदी पार करने लगे। तमसा नदी पार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी मैया, श्री लक्ष्मण जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो आज प्रयागराज से 20 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। श्रृंगवेरपुर में एक रात विश्राम करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी कुरई गांव पहुंचे। प्रयागराज संगम पार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट वही जगह है जहां पर भरत अपने भैया यानी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए अयोध्या से आए थे। राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन राम जाने से मना कर दिए, तो भरत भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण पादुका लेके अयोध्या पहुंचे। चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के समय 11.5 साल काटे। फिर सतना पहुंचे। सतना के बाद दंडकारण्य वन में पहुंचे। चित्रकाल में इस वन को दंडकारण्य वन कहा जाता था। यहाँ भद्रगिरि पर्वत है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के कुछ समय दंडकारण्य वन में बिताए। यहाँ भद्रगिरि पर्वत है। मान्यता यह भी है कि रावण और जटायु का आकाश में युद्ध इसी वन में हुआ। जटायु का पंख इसी जगह गिरा। माना जाता है कि इस वन में एक प्राचीन मंदिर है जो महाराज जटायु को समर्पित है। दोस्तों, दंडकारण्य वन के बाद भगवान पंचवटी में पहुंचे। दंडकारण्य वन में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है।
जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है, और श्री राम और जटायु की मित्रता इसी स्थान पे हुई। दोस्तों, दंडकारण्य वन के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी सर्व तीर्थ पहुंचे। इसी स्थान पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किए। यह स्थान नासिक से 56 किलोमीटर दूर इगतपुरी तहसील के तागड़े गांव में स्थित है। दोस्तों, इसी पर लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। सर्व तीर्थ के बाद भगवान 10वें नंबर पर पर्णशाला पहुंचे। मान्यता है कि इस स्थान से माता सीता को रावण हर कर लेकर गया था, वो भी आकाश मार्ग से। दोस्तों, पर्णशाला से भगवान तुंगभद्रा पहुंचे। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। इसके बाद तुंगभद्रा के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के आश्रम पहुंचे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत तथा पहुंचे। रास्ते में पंपा नदी के पास माता सबरी के आश्रम भी गए, जो आज केरल में स्थित है। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। इसी जगह पर श्री राम ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से भेंट की। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर हम्पी जिला के वेल्लारी में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे मतंग पहाड़ी भी कहते हैं, जो हनुमान जी के गुरु थे। दोस्तों, ऋषिमुख पर्वत के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी कोड़ी करई पहुंचे। हनुमान जी और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किए और लंका की ओर चल पड़े। कोड़ी करई में ही श्री राम ने डेरा डाला। श्री राम की सेना सर्वप्रथम इसी स्थान से लंका के लिए पुल बनाना चाहा, पर उचित न होने के कारण पूरी सेना रामेश्वर की ओर बढ़ चली। दोस्तों, कोड़ी करई के बाद रामेश्वर पहुंचे भगवान श्री रामचंद्र जी। रामेश्वरम समुद्र तट का शांत तट है और यहाँ पर छिछला पानी था। रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पार चढ़ाई करने से पहले इसी जगह महादेव की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों, रामेश्वरम के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष कोड़ी पहुंचे। 3 दिन जगह खोजने के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ ही लिए जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, बता दूं, इसका नाम धनुष कोड़ी क्यों पड़ा। इसी स्थान से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नर और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के समान था, इसलिए इसे धनुष कोड़ी कहा जाता है। धनुष कोड़ी के बाद 17वें नंबर पे भगवान रामचंद्र जी अपने सेना को लेकर नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला पहुंचे। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। जब नल और नील राम सेतु बांध लिए, तब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पे पहुंच गए और लंका पे पहुंचने के बाद युद्ध हुआ। रावण हारा, भगवान श्री रामचंद्र जी जीते। माता जानकी माता जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सारे वानर सेना, हनुमान जी, सुग्रीव, जामुन जी आदि लोगों के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी फिर अयोध्या आए। तो दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता दूं, वाल्मीकि रामायण की रचना श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईसा पूर्व के आसपास हुई। तो आज के लिए इतना दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।